परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बर धारी श्री मोर मुकुटधारी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। भक्तों, मैं जब अपने गांव में पढ़ता था तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं अपने घर पर यही कहता था कि मैं भागवत का अध्ययन करूंगा, कि मैं रामायण पढ़ूंगा। मेरा मन मतलब स्कूल में लगता ही नहीं था। मेरे पिताजी ने मेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल में अध्ययन करवाया, लेकिन मेरा मन लगता ही नहीं था। और मैं जब 8वीं में आया तो मेरे पिताजी मेरे को वृंदावन में लेकर के आए। तो हम जैसे ही वृंदावन में आ रहे थे तो कोई बच्चा या कोई हमको मिला, उसने हमको सीधा यही गुरुकुल बताया। हम ना किसी गुरुकुल में गए न कहीं गए, हम सीधा इसी गुरुकुल में आए। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही हम इस गुरुकुल में आए वैसे ही गुरुदेव ने हमको स्वीकार कर लिया। और गुरुदेव ने हमको 3 दिन का टाइम दिया कि आप 3 दिन बाद जब भी तुम्हारा मन हो जब आ जाना। फिर हम 3 दिन बाद यहाँ पर आए तो मेरा तो मन लगा नहीं था। मैं 3 महीने तक यहाँ पर रोया था, 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद में जब गुरुजी हमको समझाते थे फिर भी हम नहीं मानते थे। हम कहते थे अरे मम्मी के बिना मन नहीं लगेगा, कि पापा के बिना मन नहीं लगेगा। 3 महीने तक हम यहाँ पर रोए। उसके बाद में गुरुदेव ने समझाया, समझाने के बाद में फिर हमने भागवत का अध्ययन किया। इसलिए हम ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि गुरुदेव के आगे इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके आगे कुछ बोल सकें। जितना उन्होंने हमको बनाया है, बस गुरुदेव से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, गुरुदेव बस आप अपनी कृपा बनाए रखना इस दास पर, और हमारा कोई संदेश नहीं है। इसलिए जय जय श्री राधे श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही दिव्य ये बात सच है कि कुश कृष्ण जो है जब आए तो आने के बाद में महाराज कुश कृष्ण ने यहाँ आकर के बड़ा अपने आप को ऐसा महसूस किया कि हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद इनके पिताजी को भी देता हूँ। कई बार बच्चों का जो लक्ष्य में भटकना होता है ना, अपने संकल्पों को पूर्ण ना कर पाना, ये जो है सभी लोग नहीं कर सकते हैं। शिष्य का संकल्प या पुत्र का संकल्प तभी पूरा हो सकता है। एक बात को याद कर लेना सभी शिष्य का, बड़ा ध्यान देके सुनना। तुम्हारा संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब गुरु और माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, तभी पूरा होगा। यहाँ पर आने के बाद में कई बार बच्चे अपने घर में शिकायत करते हैं, मम्मी जी आज बहुत कष्ट हुआ, आज जो है गुरुजी ने मैं डांट दिया, आज मैं खाना अच्छा नहीं मिला, आज मेरा मन नहीं लगा, आज बिस्तर अच्छा नहीं मिला। बहुत सारी बातें करते हैं। आपकी बहुत याद आ रही है और रोने लगते हैं। उन रोने के दुखों के प्रभाव से कई बार माता पिता आकर के अपने बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है कि फिर वही बच्चे जाकर के दुनिया में कुसंगति में फंस जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन जिनके माता पिता डांट करके प्रेम से प्यार से अपने बच्चे को अनुशासन में रखने का संकल्प कर लेते हैं, वही बच्चे एक दिन अच्छे योग्य विद्वान बन के पूरे देश में अपना यश प्राप्त करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं। वो तभी करते हैं जब आज्ञा का पालन करने वाले शिष्य लोग होते हैं, आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र लोग होते हैं। तो ऐसा ही कुछ के साथ में भी हुआ। कुछ के पिताजी ने बहुत प्रयास किया और
प्रारंभ में बड़े कष्ट हुए, लेकिन आज एक अच्छे वक्ता बन करके अनमोल गुरुकुलम से विदाई ले रहे हैं। इसके लिए उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और कुश के लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद कि कुश इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अभ्यस्त रहें और सनातन धर्म की पताका को फहराते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। कुछ कृष्ण के लिए